कितना वक्त लगेगा इजराइल को गजा पे पूरी तरीके से कंट्रोल करने में? 2 महीना 2.5 महीना आउटर लिमिट। क्या इजराइल उन तमाम लोग जो अभी हमास के कब्जे में हैं उसको सेक्रीफाइस करने को तैयार है? या तो सेक्रीफाइस करें और इनको ठोकें। रूस और यूक्रेन की तरह जो है लंबा खींचने वाला नहीं है। नहीं, उसका कारण है इजराइल डिफरेंट है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इजराइल बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के साथ गाजा के अंदर प्रवेश कर चुका है। टैंक्स, ग्राउंड फोर्सेस हवाई हमले के बाद अपना करतब दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल सबके जहन में यही हो रहा है कि क्या ये युद्ध भी रूस और यूक्रेन की तरह लंबा चलेगा या फिर पूरी गजा को इजरायली फौज नेस्तो नाबूद कर देगी और एक एक हमास के आतंकी को 72 हुरों के पास पहुंचाएगी। कितना वक्त लगेगा, हमास से क्या गलती हो रही है और जो फेलियर इजराइल की तरफ से हुआ है, इसे जानना और समझना ज़रूरी है ताकि जब आप टेलीविज़न पे खबरों को देखें तो आप उन खबरों को समझ सकें। और ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबके मन में यही सवाल है, तस्वीरें तो आ रही है, गजा के अंदर की जो तस्वीरें आ रही है दिल दहलाने वाली है, जमीन दो हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। कितना वक्त लगेगा इजराइल को गजा पे पूरी तरीके से कंट्रोल करने में? मेरा जो बैटल्स आर्मी अनुभव और मेरा जो बैटल सेंस कहता है वो आउटर लिमिट 2 महीना 2.5 महीना आउटर लिमिट। आउटर लिमिट ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने। 2.5 महीने, ये मेरा बैटल सेंस। मेरा 63 में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था और 72 में कमीशन लिया। जो मेरा अनुभव है 38 साल का एज एन ऑफिसर, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है इजराइल की शक्ति का, विल पावर का, इंटरनल सपोर्ट का, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज का एक सुर में बात करना राष्ट्रहित में। अभी वॉर कैबिनेट भी बन गया है। ये मेरा विश्वास है मैक्सिमम 2.5। मतलब ये रूस और यूक्रेन की तरह जो है लंबा खींचने वाला नहीं है। नहीं, उसका कारण है इजराइल डिफरेंट है। रूस हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, इजराइल भी अच्छा दोस्त है। अब एक दोस्त को हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन जो यथार्थ है मैं उसमें बताऊंगा। मिस्टर पुतिन डिफिकल्ट विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं। आंतरिक रूस के अंदर विद्रोह है, लोग खुश नहीं हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं वो बैटल पे जाने से डर रहे हैं, उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है, ये रिजर्विस्ट को कॉल किया जा रहा है। तो सवाल पे और यहाँ तो महिलाएं विदा कर रही हैं। जो बेस्ट यूट्यूबर है वहाँ का इजराइल का, उसकी पत्नी हक करके बोली विदा करिए, जाओ। विदेश से लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस जो धंधा कमा कर रहे हैं अमेरिका में। 4.5 लाख लोग आ गए हैं इजरायली जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के अपना प्रोफेशनल लाइफ जी रहे थे। दे केम बैक बस टू फाइट फॉर द मदरलैंड। तब ये राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता सीखना है तो इजराइल और जापान से सीखो। ये तो आउटर लिमिट आपने बताया 2.5 महीने का। मिनिमम समय कितना लग सकता है? मिनिमम देखो, ऑपरेशन गाजा जब पूरा सफाई हो जाएगा ना, शुद्धिकरण हो जाएगा, तो वो पूरा प्रोसेस कितना, क्या 15 to 20 days, 1 month मैक्सिमम। मैक्स। और दुनिया की समर्थन भी इजराइल के साथ है एकदम। पूरा पश्चिमी देश तो है ही। बेस्ट है कि मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड है। सऊदी अरबिया तो टोटली शुरू में सपोर्ट में आया, यूएई तो डंके की चोट पे ढोल बजा रहा है कि। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पत्रकार जो है वो हमास के फेवर में कह रहे हैं कि भाई गजा में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इजराइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के जो है अवहेलना। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? मनीष, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछो। आप लोग तो जर्नलिस्ट हो, मैं तो नहीं पूछ सकता। मैं टीवी पे जब आता हूँ अलग अलग चैनल पे उनको काउंटर कर सकता हूँ, लेकिन आप इनसे पूछो हमास, मेरे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। यदि हमास को सपोर्ट करते हो तो आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो। तीसरी चीज, हमास और फिलिस्तीनियन में फर्क है। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा किए हुए हैं।
और मैं ये बोलना चाहता हूं, हमास फिलिस्तीन का सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन इजराइल नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। एक चीज बताओ, इजराइल 5 बार इजराइल ने शांति का प्रस्ताव रखा था, 5 बार। अब 5 बार अरब वर्ल्ड ने मना कर दिया, नहीं। एक बार तो बोलता है कि 20% खाली हमको जमीन दो, 80% आप रखो, 80% जमीन आपका, 20 खाली हमको दे दो। ये तो वैसे ही हुआ, मुझे सुबह में आज ख्याल आया, ये तो वैसे ही हुआ जैसे भगवान श्री कृष्ण बोले 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोलता 5 गांव, सुई का नोक नहीं दूंगा, तुम मारो। 20% जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। अब तो गाजा जाएगा, और इजराइल ने यदि फैसला कर लिया तो फिलिस्तीन में कोई फिलिस्तीनी नहीं रह पाएंगे, ये सच है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो ऐसा लग रहा है कि हमास ने एक स्ट्रेटजी के तहत कि आप पहले ऑनस्लॉट कर दो, हमला कर दो, बाद में जो कुछ रिवर्ट बैक आएगा जो ऑफेंसिव इजराइल की तरफ से, तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसके साथ हो जाएगा, पूरी दुनिया उसके साथ हो जाएगी और इजराइल जो है वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये स्ट्रेटजी फेल हो गया, इसका मतलब? स्ट्रेटजी क्या था, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। स्ट्रेटजी क्या था? ऑफ गार्ड पकड़ लो, सरप्राइज एलिमेंट। सरप्राइज एलिमेंट देखो, जब वॉर लड़ा जाता है, एक होता है कंसेप्ट नोट, प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फॉलो अप, परसेप्शन वॉर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेल खेलना, ये सब स्टेप्स है। कोई वॉर एनालाइज करो, यही स्टेप्स है। सरप्राइज एलिमेंट तो अचीव कर लिया। मुझे तो ताज्जुब लगता है, यहां पे मुसाद पे मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूं कि इतना हरकत हो रहा है, वो सागर में ये लोग अपना मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है और आपकी घंटी नहीं बजी। इसके हमास के लोग फेंस तक आ रहे हैं, बुलडोजर ला के आ रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं, आपकी घंटी नहीं बजी। 14,000 मिसाइल मूवमेंट हो रहा है टर्की से और ईरान से हमास की तरफ लोकेशन पे गाजा में, आपकी घंटी नहीं बजी। इजिप्ट के माध्यम से, टनल के माध्यम से सामान आ रहा है, घंटी नहीं बजी। सागर के माध्यम से जो ये करते हैं अपना धंधा, इलीगल तरीके से लाते हैं माल, वो छोटे छोटे बोट में सामान ला रहे थे, तो आपकी घंटी नहीं बजी। वेर यू स्लीपिंग? क्या आप सो रहे थे? इट टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। और ये जो अटैक भी हुआ, आसमान से भी लोग आ रहे हैं, कार से भी आ रहे हैं, अब बाकायदा बॉर्डर क्रॉस करके भी आ रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर से भी आ रहे हैं। 1.5 साल से अब रिहर्सल चल रहा है। और एक और बिंदु बताता हूं, हमास ने बहुत चालाकी से कुछ अपने फिलिस्तीनियों को इजराइल के अंदर भेजा, परसेप्शन मिसलीड करने के लिए इजराइल सरकार को, कि हमास थक गई है, लड़ना नहीं चाहती है, हम लोग शांति से जीना चाहते हैं। ये लोग विश्वास कर लिया। अरे दुश्मन का प्रोपेगेंडा मशीन पे कैसे विश्वास कर सकते हो? अब आते हैं स्ट्रेटजी पे। उसकी स्ट्रेटजी थी, सरप्राइज करो, फेंस तोड़ो, अंदर घुस जाओ, कुछ सिविलियंस को और फौजी को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाओ और बार्गेन करो इजराइल से, क्योंकि उसको पता था इजराइल तो चुप रहने वाला नहीं है। शेर को आपने मतलब चुनौती दी तो शेर तो अटैक करेगा, और शेर बहुत भयंकर तरीके से अटैक करेगा, यह हमास को पता था। तो अटैक से बचो कैसे? शेर के बचवा को पकड़ लो, रख लो, हमको मारोगे ना तो इसको मारेंगे। POW, प्रिजनर वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी इन्होंने डेवलप की थी, जिसको अब इजराइल खत्म करने जा रहा है। ये लड़ाई जीत जाएगा, POW की लड़ाई जीतेगा। तो ये मुझे बताइए कि क्या इजराइल उन तमाम लोग जो अभी हमास के कब्जे में हैं उसको सेक्रीफाइस करने को तैयार है? 2 ऑप्शन है, या तो सेक्रीफाइस करे और इनको ठोके, दूसरा ऑप्शन है कि कॉम्प्रोमाइज करे। कॉम्प्रोमाइज करोगे तो जैसे अपना IC-814 का हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया था, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जहां दुश्मन को पता चला कि ये इसका वीक पॉइंट है, वो तो दबाता रहेगा और बार बार वो करेगा, बार बार। तो ये इजराइल को फैसला लेना होगा। तो ये 1200 इजरायली की डेथ हुई है, 1300 ही सही, लेकिन आपने अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद पूरी तरीके से खत्म कर देना है। अरे नेतन्याहू ने कहा है ना, जहां तक मेरा प्रश्न है, कि जितने हमास के लोग हैं वो मृत शरीर हैं, डेड बॉडीज हैं। संदेश बहुत साफ है, एक एक को चुन चुन के मारेंगे, मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन ये क्या है वहां गजा के अंदर, उस सुरंग की कहानी क्या है? बताता हूं। इजिप्ट के माध्यम से गाजा के अंदर
टनल्स बने हुए हैं और वो स्मगलिंग का रास्ता है, वेपन प्लेटफॉर्म का, आतंकियों का, ये टनल्स हैं। लेबानन से भी, बीरत के माध्यम से भी कुछ टनल बने हुए हैं, क्योंकि जब आप ऊपर पे मूवमेंट करोगे तो सैटेलाइट पिकअप करेगा, रडार पिकअप करे, बहुत कुछ आपके उसके मोसाद पिकअप करेगी, लेकिन जब टनल के नीचे आप मूव करोगे पाताल लोक में तो कैसे पकड़े जाओगे आप? 14,000 यदि मिसाइल सिस्टम मूव किया है टर्की और ईरान से, और इसके बारे में मालूम नहीं चल पाया। 5,000 तो उसने फर्स्ट 24 आवर्स में फायर किया। 5,000, कोई बोलता है 5,000, कोई बोलता है 6,000, कोई बोलता है 7,000, चलो 5,000 ही मान लो। 5,000 फायर किया। और ये मैं बताता हूं कितनी चालाक, जिस किसी ने भी ऑपरेशन प्लानिंग किया है मनीष, बहुत शुरू आदमी है, हमास के बस का बात नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं ये चाइना फैक्टर है। ये ऑपरेशन प्लानिंग चीन ने नॉर्थ कोरिया में करवाया है, वहां सब कुछ प्लानिंग डिटेल्स की गई। और क्यों? इसके पास आयरन डोम है। आयरन डोम का कैपेसिटी है कि भाई एट ए टाइम 20, 30, 40 मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। 2,000 आएगा कैसे करोगे? जब 5,000 आएगा उसको बोलते हैं स्वॉर्म टेक्निक। जैसे अपना जो वीट वाला खेत में जो आ जाता है सब फतिंगा तो खा जाता है, कितना डंडा घुमाओगे खा जाएगा। वही है स्वॉर्म टेक्निक, वही इस्तेमाल हुआ है। इतना हमास के पास बुद्धि नहीं है कि स्वॉर्म टेक्निक का प्लानिंग करे। अब चीन बचा लेगा? अब बचा ले चीन, बचाए, हिम्मत है तो सामने आए। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का साथ देख के अच्छा फैसला किया? बहुत बहुत बढ़िया, उनके साहस का, विजन का मैं की प्रशंसा करता हूं। क्यों? एक चीज बताओ, तुम मनीष डूब रहे थे, अब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, बचा लिया। जब हम डूब रहे होंगे तो हमारे पास नहीं आओगे मेरे लिए। मोरालिटी क्या कहती है? 99 कारगिल वॉर में यदि इजराइल हमको सपोर्ट नहीं किया होता तो कारगिल वॉर और लंबा चलता और कैजुअलिटी होती। तो जो मित्र, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, जो मित्र कठिन समय में तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा सही मित्र है। इजराइल हमारा सही मित्र है। जो लोग यहाँ ढोल बजा रहे हैं फिलिस्तीन फिलिस्तीन, 5 बार मैं रिपीट करता हूं, 5 बार इजराइल ने शांति का प्रस्ताव डाला, 5 बार डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर से इजराइल ने, और लास्ट में तो कहा कि 20 दे दे %, 80 तू रख ले। क्यों नहीं माने ये? और एक ही और बताता हूं, ज्यूज इस क्षेत्र में 3,500 BC से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि वहां रह रहे थे। किंग डेविड ने इस क्षेत्र को कब्जा किया था और उनके बेटे ने, सोलोमन ने यहां पर ज्यूज टेम्पल बनाया था। यदि 3,500 पुराना है ज्यूज धर्म, तो ये तो 14 साल पुराना है। तो जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ उसका ओनरशिप राइट कहां से आ जाएगा? दूसरी बात, जब अरब का क्षेत्र था तब अरब ने क्यों नहीं फिलिस्तीन दे दिया स्टेट? इजराइल तो बना 1948 में ना, उसके पहले अरब ने इतने मुस्लिम कंट्रीज थे, क्यों नहीं दे दिया कि ये पैलेस्टीनियन स्टेट है? क्यों नहीं दिया? इसका जवाब कौन देगा? कुछ देते हो नहीं, खाली मुस्लिम ब्रदरहुड करते हो तो कैसे काम चलेगा? पैलेस्टीनियन स्टेट दे दिए होते। इजराइल ने 14 मई 1948 को कहा कि इजरायली स्टेट बन गया। उस समय कहां था पैलेस्टीन? पैलेस्टीन का तो कोई स्टेट ही नहीं था, बाद में क्रिएट किया गया। बाद में क्रिएट किया गया। और सबसे ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस सरकार ने उसको पहला देश था जो रिकॉग्निशन दिया पैलेस्टीन को। बताइए, मतलब चमचागिरी के तलवे चाटने की हद होती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि कितनी जल्द इजराइल गजा के ऊपर पूरी तरीके से वो कब्जा करने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।